हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो बाइडेन अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन ट्रंप की बौखलाहट अब भी कम नहीं हो रही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप की बौखलाहट के पीछे की वजह क्या है। अमेरिका में जो बाइडेन का नया राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो चुका है। I promise you, I'm absolutely convinced they will escort him from the White House with great dispatch. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी संभावित हार से बौखला गए हैं। Well, thank you very much. Thank you. We want all voting to stop. अमेरिकी मीडिया ने कर दिया है ऐलान, जो बाइडेन है अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज को औपचारिक तौर पर इस बात पर मोहर लगानी है और ये वोटिंग होगी 14 दिसंबर को। लेकिन तब तक डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश रहेगी कि जो बाइडेन की इस जीत को कानूनी गलियारों में हार में बदल दें। ट्रंप कभी सोशल मीडिया तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डेमोक्रेटिक पार्टी पर चुनाव में धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। They did the mail-in ballots where there's tremendous corruption and fraud. अपनी बौखलाहट में ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी अपनी गद्दी बचाने का लगातार दावा कर रहे हैं। You want to get rid of the ballots and you'll have a very peaceful. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. आशंका ये भी जताई जा रही है कि अमेरिका में इन हालात के चलते हिंसक घटनाएं भी हो सकती हैं। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने इस चुनाव में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए। ये रिकॉर्ड क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट की, जिसे पूरी दुनिया देख रही है। हार सामने देखकर ट्रंप की बौखलाहट बढ़ती गई। ये चुनाव मैंने ही जीता है, बड़े अंतर से। यानी ट्रंप मानने को तैयार ही नहीं है कि वो हार के सामने खड़े हैं। वहीं अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने वाले जो बाइडेन ने ट्रंप की इस बौखलाहट का जवाब दिया। उन्होंने ट्रंप समर्थकों से कहा कि हम प्रतिद्वंदियों को दुश्मन मानना छोड़ दें। बाइडेन ने कहा कि मैं उनके लिए भी उतना ही काम करूंगा जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। इसके उलट जब से वोटों की गिनती चल रही है, ट्रंप की बौखलाहट दुनिया देख रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो सामने आए, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कई अमेरिकी टीवी चैनलों ने लाइव में ही काट दिया, ये कहकर कि हार की बौखलाहट की वजह से ट्रंप चैनलों के जरिए मनगढ़ंत बातें और झूठी सूचनाएं फैला रहे हैं। अमेरिका में चुनाव संपन्न होने के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप का पहला सार्वजनिक संबोधन था। ट्रंप ने 17 मिनट के अपने संबोधन में कई निराधार दावे किए और उकसाने वाली बातें कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि डेमोक्रेट्स अवैध वोट का इस्तेमाल कर हमसे चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबोधन में ट्रंप ने कई बड़े आरोप लगाए। If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won. लेकिन बार बार लगातार ट्रंप का सबसे ज्यादा गुस्सा फूटता रहा मेल इन बैलेट्स में गड़बड़ी की आशंका पर। Democrat officials never believed they could win this election honestly. I really believe that. That's why they did the mail-in ballots where there's tremendous corruption and fraud. जब नतीजे ट्रंप के प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेट्स उम्मीदवार जो बाइडेन के पक्ष में आते रहे, तो ट्रंप की बौखलाहट भी लगातार बढ़ती रही। MSNBC टीवी चैनल के एंकर ने ट्रंप की लाइव कवरेज के दौरान दखल देते हुए कहा, Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of... इसके बाद नेटवर्क ने फौरन राष्ट्रपति के लाइव प्रोग्राम को बंद कर दिया। इस चैनल के अलावा कई और चैनलों ने राष्ट्रपति ट्रंप के लाइव प्रोग्राम को बंद कर दिया। CNN ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के लिए ये दुखद रात थी जब लोगों ने राष्ट्रपति को चुनाव चोरी करने का झूठा आरोप लगाते देखा। वहीं बाइडेन ने ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा,
हम प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं, हम अमरीकी हैं। अपने इस संबोधन के अलावा डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक तौर पर तो नहीं दिखे, लेकिन ट्विटर पर सक्रिय थे। लेकिन आखिर इस बौखलाहट की वजह क्या है? चुनाव से पहले हर सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ते हुए दिख रहे थे और नतीजा भी तकरीबन वैसा ही रहा। तो फिर गुस्से की वजह क्या है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से की वजह है मेल इन बैलेट्स, जिसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो बाइडेन के पक्ष में पड़ा है। और यही वजह है कि ट्रंप बौखलाहट में इन मेल बैलेट्स को फ्रॉड करार कर रहे हैं। गुस्से में ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और कहा है कि ये चोरी का चुनाव है। एक के बाद एक कई ट्वीट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। चुनाव में धांधली के आरोपों पर ट्रंप लगातार अदालत जाने की बात भी कह रहे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि ये चुराया हुआ चुनाव है और इसे लेकर अब बहुत अधिक मुकदमेबाजी होने वाली है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। इसे लेकर हम उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। हम इस तरह से चुराया हुआ चुनाव नहीं कर सकते। ट्रंप ने यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने पहले ही निर्णायक रूप से कई महत्वपूर्ण राज्यों को जीत लिया है, लेकिन डेमोक्रेट्स चुनाव में धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रमुख वोटर पुलिस अधिकारी, किसान और रोजमर्रा के नागरिक थे, जबकि डेमोक्रेट्स के पास वॉल स्ट्रीट बैंकर थे। इस बीच जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो पहले किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार ने नहीं बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में जो बाइडेन पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। वैसे रिकॉर्ड तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बनाया है। जी हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव हार जाते हैं तो पिछले 3 दशकों में वो पहले राष्ट्रपति होंगे जो राष्ट्रपति होते हुए दूसरा चुनाव जीतने में नाकाम रहे, यानी दूसरा कार्यकाल नहीं जीत पाए। बौखलाहट की एक वजह ये भी तो है। ट्रंप से पहले साल 1992 में जॉर्ज H.W. बुश अपना दूसरा कार्यकाल जीतने में नाकाम रहे थे, क्योंकि डेमोक्रेट बिल क्लिंटन चुनाव जीत गए थे। लेकिन बुश के बाद से सभी 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों बिल क्लिंटन, जॉर्ज W. बुश जूनियर और बराक ओबामा ने फिर से चुनाव जीता है, जबकि पिछले 100 सालों में सिर्फ 4 राष्ट्रपति लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए लड़ा गया चुनाव हारे हैं। इस बीच अमेरिकी मीडिया में एक और सवाल की भी चर्चा है, वो ये कि अगर ट्रंप हार गए और उन्होंने फिजिकली व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। हालांकि अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब किसी हारे हुए राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार किया हो। लेकिन इस बार ट्रंप के किरदार और बौखलाहट के बाद चर्चा तो है ही। जून में बाइडेन से भी पूछा गया था, अगर हारने के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया तो बाइडेन का जवाब था, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मिलिट्री उन्हें वहां से जबरदस्ती बाहर निकाल देगी। ट्रंप के हार स्वीकार करने के आसार नजर नहीं आ रहे। वो ट्वीट करके ये तक कह चुके हैं कि जो बाइडेन को गलत तरीके से राष्ट्रपति पद का दावा नहीं करना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, यानी बौखलाहट कम नहीं है। खुद रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं को कहना पड़ा कि अब भाषणबाजी थोड़ी नर्म करनी चाहिए। लेकिन ट्रंप के इन सब दांवपेचों का जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर असर पड़े, इसके आसार फिलहाल कम है। देखते हैं ये हंगामा कहां तक जाता है। शिकागो से मधु भाटिया, ABP न्यूज।